गुड मॉर्निंग बच्चों। पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। आज हम लोग जहां कल समाप्त किए थे उससे आगे पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने 8.4 के 5 नंबर के प्रश्न में 5 नंबर तक पढ़ लिए थे। आज छठे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, इसे प्रूव्ड करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं। LHS है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट में, और RHS पे रूट नहीं है। इसका मतलब इससे हम लोगों को रूट हटाना है। तो रूट हम लोग जानते हैं, रूट में कोई संख्या जब 2 बार गुना रहता है तो एक रूट से बाहर आ जाता है, पता है हम लोगों को। तो हम लोग 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे अंश और हर में रूट के अंदर ही गुना कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए बटे में है 1 माइनस साइन ए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। हम लोग रूट के अंदर ही 1 प्लस साइन ए से अंश और हर में गुना कर दिए। तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर तो जैसे है वैसे लिख देते हैं। अंश में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम लोगों को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। तो नीचे इसके लिए हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अंश को जैसे है वैसे लिख देते हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है, तो दोनों रूट से बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए रूट से बाहर आ गया और नीचे से एक कॉस ए बाहर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय कॉस ए और साइन बाय कॉस, दोनों में अलग अलग कॉस ए से भाग कर देते हैं। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बच्चों हम लोगों को फॉर्मूला याद है, 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए और साइन अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए। यही हमारा RHS है। तो लिखेंगे इक्वल टू RHS। अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस प्रकार 5 नंबर के 6 नंबर के सवाल को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलिए 7 नंबर के सवाल को देखते हैं कि क्या कहता है। 7 नंबर का प्रश्न है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। हम लोगों को इतना प्रूव्ड करना है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो सबसे पहले LHS हम लोग लिखेंगे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, तो ऊपर हम लोग साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं।
पता है कि जब जो कॉमन लेते हैं उससे भागा देते हैं, तो साइन थीटा से साइन थीटा में भागा देंगे तो एक बार में खा जाएगा। साइन थीटा से जब 2 साइन क्यू थीटा में भागा देंगे तो साइन से एक साइन कट जाएगा, 2 बचेगा, तो क्या बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाते हैं, नीचे दोनों जगह से कॉस थीटा कॉमन है, कॉमन ले लिए, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं। कॉस थीटा से 2 कॉस क्यू थीटा में भागा देंगे तो एक कॉस कट जाएगा, 3 है तो 2 बचेगा, अर्थात 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा में भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा। अब ऊपर हम लोग 2 तो लिखेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे ताकि नीचे कॉस और ऊपर कॉस दोनों समान हो जाए। साइन थीटा बड़ी कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे जैसे है वैसे लिख देते हैं हम, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर बड़ी कोष्ठ को हटा देंगे क्योंकि अंदर वाले छोटी कोष्ठ को हम लोग समाप्त करेंगे। -2 से दोनों को गुना कर देते हैं, तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा 1 माइनस 2 गुना 1 2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 गुना कॉस स्क्वायर थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे जैसे है वैसे लिख देते हैं। यहाँ साइन थीटा तो ठीक है, 1 घटा 2 तो 2 में 1 गया तो -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे जैसे है वैसे उतार देते हैं, कॉस थीटा अब ऊपर हम लोग सही कर लेते हैं, प्लस वाले को पहले और -1 को बाद में लिखते हैं। साइन थीटा तो इसको पहले लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, नीचे जैसे है वैसे लिख देना है। देखिए दोनों कोष्ठ में सेम है तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन थीटा बटा कॉस, और साइन बाय कॉस पता है हम लोगों को टेन थीटा होता है। इतना ही हमारा RHS है, इक्वल टू RHS। इस प्रकार हमारा LHS जो है वह RHS के बराबर हो गया। बच्चों आप लोगों को यदि सवाल में कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से चला कर देखिए, 1 2 3 बार जब देखेंगे तो आप अच्छे से कोई भी सवाल को समझ जाएंगे। बच्चों अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लिख लें। LHS है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोगों को पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a प्लस 2ab तो 2a के लिए साइन a, b के लिए कॉसेक a।
प्लस बी स्क्वायर, तो बी के लिए क्या है, कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर है। अब इस कोष्ट को देखते हैं, यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a का काम a करेगा और b का काम सेक a करेगा, तो a स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर है, प्लस 2ab, तो प्लस 2a के लिए कॉस a और b के लिए सेक a, प्लस b स्क्वायर तो प्लस सेक स्क्वायर। इस प्रकार यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बैठा दिए, यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे। अब साइन स्क्वायर a को यहां से और कॉस स्क्वायर a को यहां से, दोनों को एक जगह लिख लेंगे क्योंकि दोनों का साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए और 2 कॉस ए इंटू सेक ए को यहां लिख लेते हैं, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, इसको और इसको एक जैसा पद है, एक जगह लिख लिए। क्या बचा, यहां से कॉसेक स्क्वायर और यहां से सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखना है बच्चों, यहां से यहां तक एक फॉर्मूला यूज होगा, यहां से यहां तक एक फॉर्मूला यूज होगा, यहां से यहां तक एक फॉर्मूला यूज होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला और इसके लिए एक फॉर्मूला। तो कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसके लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो हम लोगों को पता है साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, तो इसके लिए 1 आ जाएगा। फिर है कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए, इसका भी फॉर्मूला 1 होता है, कॉस ए इंटू सेक ए 1। और कॉसेक स्क्वायर ए का जो सूत्र होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो बच्चों इन सारे सूत्रों का हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, जैसा कि वहाँ लिख दिए हैं, प्लस यहाँ से 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1, 2 गुना 1। अब यहां से 2 कॉस ए गुना सेक ए, कॉस ए गुना सेक ए बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर है, यहां से देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है, यहां से देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम लोग इसको सरल कर लेते हैं तो हमारा RHS आसानी से आ जाएगा। 1 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 गुना 1 2, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब सभी अंक को यदि हम लोग जोड़ लें, 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही हमारा RHS है। तो लिखते हैं इक्वल टू RHS। तो इसका अर्थ हुआ कि
LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम लोग 9 नंबर के सवाल को देखते हैं। सवाल है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। इसे सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम लोग LHS को लिख लेते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बार बार बतला चुके हैं कि जहाँ भी कॉसेक हो 1/sin लिखना है, जहाँ भी सेक हो 1/cos लिखना है। तो हम लोग कॉसेक ए का फार्मूला यहाँ लगाते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए। यहाँ कॉसेक ए का 1/cos ए माइनस कॉस ए। इस कोष्ट में भी हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे और इस कोष्ट में भी भिन्न का घटाव करेंगे। यहाँ साइन ए और यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। साइन ए और 1 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा साइन ए। अब इसका हर साइन ए से साइन ए में भागा देंगे तो एक बार में भागा लगेगा। 1 गुना 1 तो हो गया 1। अब इसके हर 1 से जब इसमें भागा देंगे तो भागफल आएगा यही साइन ए। साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। अब इस कोष्ट में कॉस ए और इसके नीचे 1 है। कॉस ए और 1 का एलसीएम हो गया कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए में जब भाग देंगे तो एक बार में खाएगा 1 गुना 1 तो 1 माइनस इसका हर 1 है, 1 से इसमें भागा देंगे तो यही भागफल आ जाएगा कॉस ए गुना कॉस ए तो हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र लिखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे में है साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, नीचे में है कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, तो इसका स्क्वायर और कॉस ए को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर मतलब साइन ए गुना साइन ए, तो इसका स्क्वायर और इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या हो गया कॉस ए इंटू साइन ए हमारा LHS आया, लेकिन RHS ये नहीं है। ध्यान से देखिए, ये जो हमारा LHS है ये सरलतम रूप में है, इससे आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन बहुत अधिक दिमाग लगाना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे और उसका भी वैल्यू यदि इतना ही आ जाएगा तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो RHS को लिखते हैं 1/10A प्लस कॉट ए। अब हम लोग यहाँ 10A को साइन ए बटे कॉस ए लिखेंगे और कॉट ए को कॉस ए बटे साइन ए लिखेंगे। एक तो ऊपर में लिख दिए 10A को साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉट ए को कॉस ए बटा साइन ए। 10A का फॉर्मूला हुआ साइन ए बटा कॉस ए और कॉट का कॉस ए बटा साइन ए। अब फिर हम लोग नीचे यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे। ऊपर में 1 है लिख दिए, यहाँ से कॉस ए और साइन ए का एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों अलग अलग है इसलिए दोनों का एलसीएम गुना के रूप में हो गया।
अब जब इसके हर cos a से भागा देंगे तो ये cos a कट जाएगा, बचेगा sin a। sin a गुना sin a, तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस, जब इसके हर sin a से यहाँ भाग करेंगे इसमें तो sin a कैंसिल होगा, बचेगा cos a। cos a और इसका अंश भी है cos a, तो cos a गुना cos a, cos स्क्वायर a। अब हम लोगों को पता है कि sin स्क्वायर a इक्वल प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो ऊपर तो पहले 1 लिखते हैं, इसका सूत्र हो गया 1, नीचे cos a इंटू साइन a। अब 1 में इससे भागा देना है, तो इसका मतलब हुआ 1 को गुना कर देना है इसको पलट कर, तो ऊपर वाले 1 को लिखते हैं गुना, इसको पलटेंगे तो cos a इंटू साइन a ऊपर जाएगा और नीचे क्या बचेगा 1, इससे गुना कर देंगे तो क्या हो गया cos a इंटू साइन a। ध्यान से देखिए RHS का वैल्यू इतना है और LHS का भी वैल्यू इतना है, तो इसका अर्थ हुआ कि LHS और RHS का मान समान है, तो लिख सकते हैं अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब हम लोग त्रिकोणमिति का अंतिम सवाल को देखते हैं जो है 5 का 10 नंबर। कहता है सिद्ध करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। यहाँ 3 पद है, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, तीनों को बराबर सिद्ध कर देना है। तो यहाँ LHS और RHS नहीं होगा क्योंकि 2 पद नहीं है, 3 पद है, तो चलिए हम लोग प्रथम पद लिखते हैं। क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बच्चों हम लोगों को फार्मूला याद है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए लिख दिए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, ये दोनों सूत्र है। अब फिर सेक है तो 1 बाय कॉस लिखेंगे, कॉसेक है तो 1 बाय साइन लिखेंगे। सेक स्क्वायर ए को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसमें इससे भाग देना है, भागा का मतलब होता है पलट कर गुना कर देना, तो इसको पहले लिख लेते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए बटा 1 गुना ऊपर ऊपर से गुना होगा, नीचे नीचे से 1 गुना साइन स्क्वायर ए तो हो गया साइन स्क्वायर ए, 1 गुना कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए, साइन बाय कॉस 10 होता है तो ये हो गया 10 स्क्वायर ए, और यही हमारा तीसरा पद है। इस प्रकार पहले पद को तीसरे पद के बराबर सिद्ध कर दिए। अब दूसरे पद को लेते हैं। दूसरा पद है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। फिर जैसे ही हम लोग टेन को देखे तो समझ गए साइन बाय कॉस लिखना है, कॉट को देखे तो कॉस बाय साइन लिखना है, तो लिखते हैं यहाँ 1 माइनस टेन ए को साइन ए बटा कॉस ए। अब नीचे आ जाते हैं 1 माइनस कॉट ए को कॉस ए बटा साइन ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिए। यहाँ भिन्न का घटाव करेंगे और नीचे भी भिन्न का घटाव करेंगे, तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और कॉस ए का
जब हम एलसीएम लेते हैं तो cos a आता है, एक से इसमें भागा देंगे तो भागफल यही आ जाएगा cos a गुना 1, cos a से cos a को भागा देंगे तो एक बार में खाएगा, 1 गुना sin a तो sin a। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ भी फिर 1 है और यहाँ sin है, तो 1 और sin का एलसीएम तो sin ही रहेगा। इसका हर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से इसमें भगा दिए तो sin a हो गया। sin a को 1 से गुना करेंगे तो sin a। भिन्न का जोड़ घटाव आप लोगों को आना चाहिए। 10th क्लास के बच्चे को इतना डिटेल में बतलाने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद आप लोगों को करना है। अब sin से sin में भगा देंगे तो एक बार में खा जाएगा, 1 गुना cos a। अब यहाँ cos माइनस साइन है और यहाँ साइन माइनस cos है, तो ऊपर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि दोनों समान हो जाए। तो यहाँ यदि हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में। तो इसको पहले लिख लेते हैं प्लस वाले को और माइनस वाले को बाद में, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं। बटे में क्या है, cos a। अब बच्चों ये अंश है और ये हर है, इसमें इससे भागा देना है, तो भागा का मतलब होता है पलट कर गुना कर देना। तो इसको पलट देते हैं और यहाँ गुना के रूप में लिख देते हैं, sin a बटा sin a माइनस cos a। और और टोटल पे क्या है, होल स्क्वायर है। तो अब ध्यान से देखिए, sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, यहां से माइनस sin a बटा cos a का होल स्क्वायर। साइन बाय cos होता है 10, तो लिखते हैं माइनस 10a का होल स्क्वायर। अब 2 पावर है, यानी सम पावर है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर है। यह तीसरा पद है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि पहला पद भी तीसरे पद के बराबर है, दूसरा पद भी तीसरे पद के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः प्रथम पद बराबर दूसरा पद बराबर तीसरा पद। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने आज त्रिकोणमिति को समाप्त किया। जो बच्चे नए हैं वो त्रिकोणमिति का पूरा एक सीरीज है हमारे YouTube चैनल पर। आप यदि सीरियल से देखेंगे, पहले वीडियो से देखेंगे, तो हमें विश्वास है आपको त्रिकोणमिति समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मन लगा कर पढ़ें। आज के बाद अब हम लोग जब अगले वीडियो बनाएंगे तो कोई और चैप्टर को देखेंगे 10th क्लास का, तब तक आप लोग त्रिकोणमिति का अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो ख़त्म करो।